हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार एसटीईटी कंप्यूटर साइंस का टेक्निकल पोर्शन, और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, उसका पार्ट 2 पढ़ रहे हैं हम लोग। और आप चाहते हैं मुझसे जुड़ना तो आप मेरे टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। तो देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं हम लोग। 31 क्या है? इन लिंक लिस्ट ईच नोड कंटेन मिनिमम ऑफ 2 फील्ड। 1 फील्ड इज डाटा फील्ड टू स्टोर डेटा। साउंड सेकंड फील्ड इज, देखिए आपका लिंक लिस्ट होता है ना, वो 2 हिस्से में बटा रहता है। एक ये आपका ये हो जाएगा, एक ये हिस्सा और आपका ये हिस्सा। एक में क्या होता है आपको, एक में आपको होता है डेटा होता है। कहाँ की इसमें आपको, एक में आपको डेटा होता है, इस पोर्शन में आपको डेटा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है आपको, इसमें होता है एड्रेस। तो वो एड्रेस किसको हम लोग स्पेसिफाई करते हैं, किसको डिनोट करते हैं, इसका आपको हो जाएगा सी हो जाएगा। वो एड्रेस होता है, वो एड्रेस हम लोग पॉइंटर टू नोड, जो एड्रेस होता है उसको हम लोग कहते हैं पॉइंटर टू नोड। हम लोग पॉइंट करते हैं नेक्स्ट नोड को पॉइंट करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक और नोड हो जाएगा तो उसको आगे पॉइंट कर दीजिए। आपको ये एड्रेस होगा, वो दूसरे नोड के डेटा के एड्रेस को पॉइंट करेगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं हम लोग। व्हाट काइंड ऑफ लिंक लिस्ट इज द बेस्ट टू आंसर क्वेश्चन लाइक व्हाट इज द आइटम एट इन पोजीशन। आपको पता है लिंक लिस्ट होता है, सिंगल लिंक लिस्ट होता है, डबल होता है, सर्कुलर होता है, लेकिन सबसे बेस्ट लिंक लिस्ट क्या है? अगर हम लोग मान लीजिए बहुत बड़ा लिंक लिस्ट है, मान लीजिए आपको 20 अब लिंक लिस्ट दिया हुआ है और हमको पता करना है कि इन पोजीशन में आइटम कौन सा है, तो सबसे बेस्ट रहेगा कौन है मेरे पास? ऑप्शन नंबर ए सिंगल लिंक लिस्ट, ऑप्शन नंबर बी डबल लिंक लिस्ट, ऑप्शन नंबर सी सर्कुलर लिंक लिस्ट, ऑप्शन नंबर डी आपका एडिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट। अगर आपको पता करना है कि आपके इन पोजीशन पे कौन सा लिंक लिस्ट है, तो बेस्ट तरीका क्या है आपका पता करने का? एडिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट, ये मेरा बेस्ट तरीका है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का 33 देखते हैं हम लोग। लिंक लिस्ट आर नॉट सूटेबल टू फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ। लिंक लिस्ट से हेल्प हम लोग क्या इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इंसर्शन शॉर्ट, ऑप्शन नंबर बी रेडिक्स शॉर्ट, ऑप्शन नंबर सी पॉलिनोमियल मैनिपुलेशन, या ऑप्शन नंबर डी बाइनरी सर्च। देखिए हम लोग विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट हम लोग इंसर्शन शॉर्टिंग कर सकते हैं, रेडिक्स शॉर्टिंग भी कर सकते हैं और पॉलिनोमियल मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग लिंक लिस्ट की हेल्प से कभी बाइनरी सर्च नहीं कर सकते हैं, या आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34। लिंक लिस्ट इज कंसिडर्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश टाइप ऑफ मेमोरी एलोकेशन। आपका लिंक लिस्ट में जो मेमोरी एलोकेट होता है वो किस टाइप का एग्जाम्पल होता है? ऑप्शन नंबर ए डायनेमिक टाइम, ऑप्शन नंबर बी स्टैटिक, ऑप्शन नंबर सी कंपाइल टाइम, या ऑप्शन नंबर डी हीप। देखिए आप याद रखिए, जब भी लिंक लिस्ट मेमोरी स्टोर होगा वो आपको डायनेमिकली होगा विद द हेल्प ऑफ मैलोक फंक्शन और कैलोक फंक्शन, ठीक है। तो डायनेमिकली आपका डेटा आपका मेमोरी आता है और मैलोक फंक्शन की हेल्प से और कैलोक फंक्शन की हेल्प से आता है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं हम लोग। इन सेंकुलर लिंक लिस्ट, ठीक है, सेंकुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है आपका? ऑप्शन नंबर है कंपोनेंट आर ऑल लिंक टुगेदर इन सम सिक्वेंशियल मैनर, ऑप्शन नंबर बी देयर इज नो बिगिनिंग नो एंड, ऑप्शन नंबर सी कंपोनेंट आर अरेंज हियरार्चिकली, ऑप्शन नंबर डी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ट्रांसवर्सल विद इन द लिस्ट इज परमिटेड। आपको याद ये रखना है ना कि जो आपको होता है सर्कुलर लिंक्स होता है उसमें कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है और कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड मोर इफिशिएंटली बाई डबली लिंक लिस्ट दैन द सिंगल लिंक लिस्ट। इस सब में से कौन है जिसका हम लोग ज़्यादा एफिशिएंट है अगर हम यूज़ करेंगे डबल लिंक लिस्ट इन द कंपेरिजन ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट? ऑप्शन नंबर ए डिलीशन ऑफ नोड हुज लोकेशन इज गिवन, ऑप्शन नंबर बी सर्चिंग ऑफ एन अनसॉर्टेड लिस्ट फॉर ए गिवन टाइम, ऑप्शन नंबर सी इन्वर्टिंग ए नोड आफ्टर द नोड विद गिवन लोकेशन, ऑप्शन नंबर डी ट्रांसवर्सिंग ए लिस्ट टू प्रोसेस ईच नोड। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। देखिए अगर आपको डिलीट करना है ना कि तो अगर आपको किसी को डिलीट करना है तो उसके लिए मेरा डबल इंग्लिश बेहतर है सिंगल इंग्लिश के कंपेरिजन में। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, क्योंकि मान लीजिए देखिए यहाँ पे आपका बहुत सारा लिंक लिस्ट है। मान लीजिए यहाँ तो इससे ऐसे नहीं होगा, आपका 1 हो गया, आपका 2 हो गया, इस तरह का बहुत सारे लिंक लिस्ट है, ठीक है, बहुत लिंक लिस्ट आपका। लेकिन आपको डिलीट करना है ये पोजीशन को, लास्ट पोजीशन डिलीट करना है, सेकंड लास्ट को डिलीट करना है आपको, ठीक है। उसके लिए अगर हम सिंगल यूज़ करेंगे ना तो पहुँचते पहुँचते टाइम बहुत लग जाएगा, लेकिन डबल यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ से बैक होकर आप आराम से डिलीट कर सकते हैं, ये ईजी पड़ता है आपको। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का 37 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट द डबल लिंक लिस्ट। इन सब में से कौन गलत है डबल लिंक लिस्ट के लिए? ऑप्शन नंबर ए वी कैन नेविगेट इन बोथ डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर बी इट रिक्वायर्स मोर दैन ए सिंगल लिंक लिस्ट, ऑप्शन नंबर सी द इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ द नोड टेक ए बिट लॉन्गर, ऑप्शन नंबर डी इम्प्लीमेंटिंग ए डबल लिंक लिस्ट
ईजियर दैन द सिंगल इंग्लिश। देखिए इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस सब में से क्या गलत है, तो आपको ये गलत है। मतलब क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डबल इंग्लिश इज ईजियर दैन सिंगल इंग्लिश, ये गलत है आपका। उसका टफ होता है, मतलब अगर आपको डबल इंग्लिश इंप्लीमेंट करना है तो थोड़ा टफ पड़ेगा आपको सिंगल कंपेरिजन में। इसके अलावा आपका तीनों का तीनों सही है, लेकिन गलत क्या है आपका, गलत आपका डी है। तो डी में हम लोग टिक कर देते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38। लिंग्लिश डेटा स्ट्रक्चर ऑफर्स कंसिडरेबल सेविंग इन। आपका जो लिंग्लिश होता है वो आपको क्या सेव करता है। ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटेशनल टाइम, ऑप्शन नंबर बी स्पेस यूटिलाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी स्पेस यूटिलाइजेशन एंड कंप्यूटेशनल टाइम, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द मेंशन्ड। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये आपको जो लिंग्लिश है वो आपको स्पेस की वजह बनाता है और अब आपका जो कंप्यूट करने में टाइम लगता है वो भी सेव करता है। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का 39 देखते हैं हम लोग। व्हाट डज द स्टैक ओवरफ्लो रेफर्स टू। आपका जो होता है स्टैक ओवरफ्लो, इसका मतलब क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए एक्सेसिंग आइटम फ्रॉम ए अनडिफाइंड स्टैक, ऑप्शन नंबर बी एडिंग आइटम्स टू ए फुल स्टैक, ऑप्शन नंबर सी रिमूविंग आइटम्स फ्रॉम एन एम्प्टी स्टैक, ऑप्शन नंबर डी इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सपेक्टेशन। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्टैक ओवरफ्लो मतलब होता है कि आपका स्टैक फुल हो चुका है, अब उसको वहाँ से आपको रिमूव करना है डेटा को। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का देखते हैं 40 देखते हैं हम लोग। विथ व्हाट डेटा स्ट्रक्चर कैन ए प्रायोरिटी क्यू बी इम्प्लीमेंटेड। अगर पता है कि आपका प्रायोरिटी क्यू भी एक तरह क्यू होता है, तो प्रायोरिटी क्यू की हेल्प से हम लोग क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं, मतलब कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो आपको प्रायोरिटी क्यू को इम्प्लीमेंट करता है। ऑप्शन नंबर ए एरे, ऑप्शन नंबर बी लिस्ट, ऑप्शन नंबर सी हीप, ऑप्शन नंबर डी ट्री। आपका जो होता है हीप होता है, इसकी हेल्प से हम लोग प्रायोरिटी क्यू को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41 देखते हैं। व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ डी क्यू। आपका डी क्यू का एप्लीकेशन क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए स्टील जॉब शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ऑप्शन नंबर बी कैन बी यूज एट स्टैक एंड क्यू, ऑप्शन नंबर सी टू फाइंड द मैक्सिमम ऑफ ऑल सब एरे ऑफ साइज के, ऑप्शन नंबर डी टू अवॉइड कोलिजन इन हैश टेबल। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टू अवॉइड कोलिजन इन हैश टेबल। ये आपका एग्जांपल है डी क्यू का एप्लीकेशन है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42 देखते हैं हम लोग। व्हाट डेटा स्ट्रक्चर कैन बी यूज टू टेस्ट पैलिंड्रोम। अगर चेक करना है आपको जो आप गिवन आपका जो डेटा है वो पैलिंड्रोम है या नहीं है, तो किसके हेल्प से हम चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए स्टैक, ऑप्शन नंबर बी हीप, ऑप्शन नंबर सी ट्री, ऑप्शन नंबर डी प्रायोरिटी क्यू। देखिए आपको जो हीप होता है ना, इसके हेल्प से हम चेक कर सकते हैं कि आपको जो डेटा दिया हुआ है वो पैलिंड्रोम है या नहीं। हीप नहीं, सॉरी मैंने हीप क्यों लिख दिया, आपका स्टैक, मैं स्टैक की हेल्प से चेक कर सकता हूँ। अब देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 43। ए लिस्ट विद नो नोड इज कॉल्ड। अगर आपका एक लिंक लिस्ट है, उसमें से अगर आपका लिंक लिस्ट में आपका जो उसका जो लिस्ट है उसमें आपका नोड ही नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर ए एरर लिस्ट, ऑप्शन नंबर बी एम्प्टी लिस्ट, ऑप्शन नंबर सी यूनिक लिस्ट, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मतलब कि ऐसा लिंक लिस्ट जिसका आपको नोड ही नहीं होता है उसको हम लोग कहते हैं एम्प्टी लिस्ट कहते हैं। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं हम लोग। विच वन इज़ ट्रू अबाउट बाइनरी सर्च ट्री। आपका बाइनरी सर्च ट्री के बारे में सही क्या है। ऑप्शन नंबर ए की ऑफ एवरी नोड ऑफ राइट सब ट्री इज ग्रेटर दैन द पेरेंट नोड, ऑप्शन नंबर बी की ऑफ एवरी नोड ऑफ लेफ्ट सब ट्री इज लेस दैन द पेरेंट नोड, ऑप्शन नंबर डी बोथ ऑफ देम, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। इसका आपको हो जाएगा बोथ ऑफ देम। मतलब कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपको कील बना हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 5, ठीक है। इस तरफ जितना भी आपका नोट बनेगा ना, जितना भी नोट बनेगा वो 5 से कम ही होगा, और आपका इस तरफ जितना भी नोट बनेगा वो आपको 5 से ज़्यादा ही होगा। मतलब क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर आपका राइट सब की होगा तो वो आपको इससे ज़्यादा होगा, और आपका लेफ्ट सब की होगा तो वो इससे कम होगा। इसीलिए इसका हो जाएगा बोथ ऑफ देम। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45। ए बाइनरी सर्च ट्री विच 20 नोड हैज़ हाउ मेनी एज ब्रांच। मतलब क्या कह रहा है कि अगर बाइनरी ट्री है उसके अंदर अगर 20 नोड है, इस तरह जो नोड है उसका 20 नोड है। देखिए 20 नोड है तो कह रहा है कि नंबर ऑफ एज कितना होगा। देखिए इसमें कितना नोड है, एक नोड, दो नोड, तो दो नोड में एज कितना हो गया, एक हो गया। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 नोड है, तो 3 नोड में एज कितना हो गया, 2 एज हो गया। मतलब जितना आपका नोड रहेगा उससे एक कम आपका एज हो जाएगा। तो अगर आपका 20 नोड है तो सिंपली आपका 19 एज हो जाएगा। तो सिंपल है, अगर 5 है तो 4, 4 है तो 3, मतलब जितना नोड रहेगा आपका नंबर ऑफ एज। और एज को भी हम लोग ब्रांच ही कहते हैं, मतलब एज भी सेम थिंग है और ब्रांच भी सेम थिंग है। इसका हो जाएगा 19। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46 देखते हैं हम लोग।
विच एल्गोरिदम टेक्निक यूज रिकर्शन, इन सब में से कौन सा आपका एल्गोरिदम है जो कि रिकर्शन यूज़ करता है। ऑप्शन नंबर ए क्विक शॉर्ट, ऑप्शन नंबर बी मर्ज शॉर्ट, ऑप्शन नंबर सी इंसर्शन शॉर्ट, ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। आपका जो होता है क्विक शॉर्ट और आपका जो होता है मर्ज शॉर्ट, ये दोनों आपको रिकर्शन यूज़ करते हैं। इसका हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन मेक यूज ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट, आपका सर्कुलर लिंक लिस्ट का लाइव एग्जांपल क्या है। ऑप्शन नंबर ए अनडू ऑपरेशन इन टेक्स्ट एडिटर, ऑप्शन नंबर बी रिकर्सिव फंक्शन कॉल्स, ऑप्शन नंबर सी एलोकेशन सीपीयू टू रिसोर्स, ऑप्शन नंबर डी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हैश टेबल। एक इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब क्या है, एलोकेशन ऑफ जो हम लोग सीपीयू को जो रिसोर्स एलोकेट करते हैं ना, वो आपका सर्कुलर लिंक लिस्ट का एग्जांपल है। इसका आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं हम लोग। द एसेंशियल कंडीशन विच इज चेक्ड बिफोर इंसर्शन इन द लिंक लिस्ट, मतलब कि अगर एक लिंक लिस्ट है उसके अंदर लिंक लिस्ट क्यू, मतलब क्या है, लिंक लिस्ट नहीं आपका एक क्यू है, एक क्यू के अंदर हम लोग डेटा इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए अंडर फ्लो, ऑप्शन नंबर बी ओवर फ्लो, ऑप्शन नंबर सी फ्रंट वैल्यू, ऑप्शन नंबर डी रियर वैल्यू। हम लोग जब भी चेक करेंगे क्यू के अंदर डेटा को इंसर्ट करना है तो पहले चेक करेंगे उसके अंदर डेटा जो है वो फुलफिल है, फिर भरा है या फिर खाली है, ये चेक करेंगे। उसके लिए हम लोग चेक करते हैं ओवरफ्लो। ओवरफ्लो मतलब होगा आप डेटा फुल है, मतलब चेक करते हैं हम लोग, ओवरफ्लो चेक करते हैं अगर हमको जब भी आपको डेटा इंसर्ट करना है क्यू के अंदर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ये देखिए, आप पहले देख लीजिए इनफिक्स क्या होता है, पोस्टफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, आपको जानना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू के लिए। आपका इनफिक्स क्या होता है, इनफिक्स क्या देखिए, अगर आपको एक ऑपरेटर है ए बी है, मतलब मान लीजिए 5 और 4 है, और आपको जो आपको जो साइन है, मान लीजिए आपका मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइड है, आपका प्लस है, वो अगर बीच में रहेगा उसको हम लोग इनफिक्स एक्सप्रेशन कहेंगे। अगर पोस्टफिक्स रहेगा तो मान लो पहले आपका 5 रहेगा, फिर 4 रहेगा, बाद में जो करना है वो बाद में रहेगा, वो पोस्टफिक्स में हो जाएगा। अगर आपको जो प्रीफिक्स ऑपरेशन है उसमें आपका जो ऑपरेशन होता है, मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन डिवाइड वो पहले होगा और आपका बाद में वो होगा ऑपरेटर होगा, वो याद रखना है, सिंपल है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49। ये आपका पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है, इसको चेंज करना है हमको चेंज करने देगी। ये आपका नहीं, ये आपका इनफिक्स है। ये अब क्या आपका देखिए, इनफिक्स क्या होता है, इनफिक्स होता है बीच में ए, फिर ऑपरेशन फिर बी। आपका ये इनफिक्स ऑपरेशन है, मतलब पहले ए आर बी आ रहा है, फिर बीच में आपका कोई ऑपरेशन है, इसको चेंज करना है, हमको चेंज करना है, पोस्टफिक्स को चेंज करना है। तो अब वो कैसे बनेगा, तो सबसे पहले देखिए मेरा काम किसका होता है, ब्रैकेट काम होता है, मतलब कि जी एच के बाद जो प्लस होगा पहले वही काम होगा। तो प्लस इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, मतलब कि पहले काम ब्रैकेट का होगा और जी एच के बाद प्लस है तो वो हो जाएगा, इसलिए आपको हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं हम लोग। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, ये आपका एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर कितना आएगा। देखिए आपका लिए आप खुद ट्राई करके बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर क्या होगा, ठीक है, आपके लिए या आप लोग के लिए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 51 देखते हैं हम लोग। ये एक आपका पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है, इसको अगर चेंज करें, ये आपका एक्सप्रेशन है, पोस्टफिक्स नहीं, ये आपका एक ट्री है, ये क्या आपका एक ट्री है। इस ट्री से अगर हम लोग चेंज करेंगे, पोस्टफिक्स चेंज करेंगे तो पहले क्या आएगा, देखिए बी सी, मतलब कि पहले क्या आपको क्या आएगा, पहले आपको आएगा बी, फिर आपको आएगा मल्टीप्लिकेशन आपको आएगा, फिर आपको आएगा सी, उसके बाद क्या लिखा होगा प्लस बी, मतलब कि यहाँ पर साइन आएगा, प्लस साइन आ जाएगा और आपको यहाँ पे आ जाएगा ए। ये आपका इनफिक्स बन गया। अगर इनफिक्स के बाद चेंज करेंगे पोस्टफिक्स में तो क्या होगा, देखिए पहले आएगा बी सी, फिर इंटू यहाँ पे आ जाएगा, फिर बाद में आपको ए बाद में आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा ए बी सी इंटू और ये इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। व्हाट डज स्ट्रक्चर इज यूज्ड व्हेन कन्वर्टिंग एन इनफिक्स नोटेशन टू ए प्रीफिक्स, अगर आपके पास एक इनफिक्स आपका इनफिक्स नोटेशन है, उसको चेंज करेंगे हम लोग प्रीफिक्स में चेंज करेंगे, तो हम लोग किसका हेल्प करेंगे, कौन सा डीएस का यूज़ करेंगे, मतलब कौन सा डेटा स्ट्रक्चर का हम यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर ए स्टैक, ऑप्शन नंबर बी क्यू, ऑप्शन नंबर सी ट्री, बी ट्री, ऑप्शन नंबर डी लिंक लिस्ट। हम लोग यूज़ करेंगे क्यू का, मतलब जितना होता है ना चेंजिंग वाला काम सब हम लोग क्यू के अंदर ही करते हैं। रिकर्शन हो गया आपका, चेंजिंग हो गया आपका, पैराग्राम हो गया, सब कुछ हम लोग इसके स्टैक के अंदर चेक करते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं हम लोग। इन इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन एल्गोरिदम द ऑपरेटर्स आर एसोसिएटेड फ्रॉम, आपको अगर इनफिक्स से चेंज करना है पोस्टफिक्स में, जो आपका ऑपरेटर होता है प्लस माइनस डिवाइड, तो पहले हम लोग काम कैसे करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट टू लेफ्ट, ऑप्शन नंबर बी लेफ्ट टू राइट, ऑप्शन नंबर सी सेंटर टू लेफ्ट, ऑप्शन नंबर डी सेंटर टू राइट। जब भी हम लोग चेंज करेंगे ना ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो चेक करेंगे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे, हम लोग पहले लेफ्ट जाएंगे फिर राइट जाएंगे, ऐसे जाएंगे हम लोग, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54।
फ्रॉम द गिवन एक्सप्रेशन ट्री आइडेंटिफाई द करेक्ट पोस्टफिक्स। मतलब कि ये आपका एक ट्री है, इसको पहले निकालेंगे हम लोग, इनफिक्स में निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए ए बी इंटू आ जाएगा। देखिए क्या है, आपको आएगा ए, एक बार आपको इंटू आ गया, फिर आपको बी आ गया, ठीक है। फिर आपको ब्रैकेट कर देंगे क्योंकि आपका इसका काम होगा पहले, फिर आपको प्लस के बाद क्या आता है आपको सी माइनस डी। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना, पहले क्या आएगा बताइए, पहले आपको क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद ये आपको बताना है। इसको एक काम करिए, इसको आप इस वीडियो को स्टॉप कीजिए और सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर मैं डाल लूँगा कमेंट बॉक्स में अंदर, इसका आंसर क्या होगा। तो छोड़िए बताता हूँ इसका आंसर क्या है। ये आप चाहें तो खुद सॉल्व कर सकते हैं। ए बी के बाद अब क्या आएगा, अगर मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, सी डी के बाद क्या आएगा, जो ये आ जाएगा, और लास्ट में अगर प्लस है तो प्लस उठ के यहाँ पर आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे ना आपको बी आ जाएगा आपको। ठीक है, छोड़िए इसको, अब आगे देखते हैं हम लोग। 55 नंबर देखते हैं हम लोग। द ऑप्टिमल डेटा स्ट्रक्चर यूज टू सॉल्व टावर ऑफ एनवाई। टावर ऑफ एनवाई वो अच्छा प्रॉब्लम है, तो अगर आपको सॉल्व करना है टावर ऑफ एनवाई तो आप लोग किसकी हेल्प से करेंगे, कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर ए ट्री, ऑप्शन नंबर बी हीप, ऑप्शन नंबर सी प्रायोरिटी क्यू, या ऑप्शन नंबर डी स्टैक। अगर हम लोग टावर ऑफ एनवाई को हम चेक करने की सही है गलत है तो हम लोग स्टैक यूज़ करेंगे। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। ए वेरिएंट ऑफ लिंक लिस्ट इज इन विच लास्ट नोड ऑफ द लिस्ट पॉइंट टू द फर्स्ट नोड ऑफ द लिस्ट इज कॉल्ड। मतलब आपका ऐसा लिंक लिस्ट है, अगर आपको उसका लास्ट नोड है वो पहले नोड को पॉइंट करता है, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए सिंगली लिंक लिस्ट, ऑप्शन नंबर बी डबली लिंक लिस्ट, ऑप्शन नंबर सी सर्कुलर लिंक लिस्ट, ऑप्शन नंबर डी मल्टीप्लाई लिंक लिस्ट। देखिए अगर आपका लिंक लिस्ट ऐसे बना हुआ है, अगर आपका लिंक लिस्ट ऐसे बना हुआ है, मान लीजिए आपका ये पहला है और ये आपका आखिरी लिंक लिस्ट है, तो आपका आखिरी लिंक लिस्ट किसको डिफाइन करेगा, पहले को आपको एड्रेस करेगा, इसका हो जाएगा सर्कुलर लिंक लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 57 देखते हैं। इन डबल लिंक लिस्ट आपका ट्रांसवर्सल कैन परफॉर्म। आपका अगर डबल लिंक लिस्ट है तो आपका ट्रांसवर्सल कैसे परफॉर्म होगा। आपका ट्रांसवर्सल मतलब क्या होता है, आपका मान लीजिए आपका डेटा है, यहाँ से मूव करना, मान पहले यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स करना। तो हम लोग लिंक लिस्ट डबल लिंक लिस्ट में ट्रांसवर्सल कैसे परफॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर ए ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर बी ओनली इन रिवर्स डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर सी इन बोथ डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर डी नन। और आपको डबल लिंक लिस्ट के अंदर आपको जो होता है ट्रांसवर्सल होता है वो आपको बोथ डायरेक्शन में होता है, क्योंकि आपका एड्रेस आगे भी रहता है और पीछे भी रहता है। मतलब देखिए क्या है, और आप आपको नॉर्मल इंग्लिश यूज़ करेंगे ना, आपको यहाँ पर डेटा आएगा और यहाँ पर आपका एड्रेस आएगा। लेकिन आप अगर यूज़ करेंगे डबल इंग्लिश यूज़ करेंगे तो देख क्या आएगा, आपको यहाँ पे एड्रेस आएगा, ये एड्रेस हो गया पुराने वाले का एड्रेस हो गया, यहाँ पर डेटा हो गया, और ये यहाँ पे नेक्स्ट का एड्रेस हो जाता है। तो ये आपको डबल लिंक लिस्ट का काम है। अब देखते हैं 58 नंबर। ए वेरिएंट ऑफ लिंक लिस्ट इन विच नन ऑफ द नोड कंटेन्स नल पॉइंटर। एक ऐसा लिंक लिस्ट जिसका आपको कोई भी आपका जो पॉइंटर है वो नल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सिंगल लिंक लिस्ट, क्योंकि आपको नॉर्मल आपको सिंगल लिंक लिस्ट क्या होता है, आपको पहला नोड हमेशा आपको नल मिलेगा आपको। तो ऑप्शन नंबर ए सिंगल लिंक लिस्ट, ऑप्शन नंबर बी डबल लिंक लिस्ट, ऑप्शन नंबर सी सर्कुलर लिंक लिस्ट, ऑप्शन नंबर डी नन। आपको सिंगल लिंक मिलेगा, पहला नोड क्या रहेगा, आपको इम्पिटेड रहेगा, दूसरे में आपको ये भी नल रहेगा, लेकिन आपको सर्कुलर लिंक लिस्ट है, ये आपको नल कहीं नहीं मिलेगा। अब देखते हैं आज का लास्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बाइनरी ट्री इज ट्रू। इन सब में से कौन आपका बाइनरी ट्री के बारे में ट्रू है। ऑप्शन नंबर ए एवरी बाइनरी ट्री इज आइदर ए कंप्लीट और फुल ट्री, ऑप्शन नंबर बी एवरी कंप्लीट बाइनरी ट्री इज ऑल्सो ए फुल ट्री, ऑप्शन नंबर सी एवरी फुल बाइनरी ट्री इज ऑल्सो ए कंप्लीट बाइनरी ट्री, ऑप्शन नंबर डी ए बाइनरी ट्री कैन नॉट बी बोथ कंप्लीट और फुल। देखिए इसका हो जाए ऑप्शन नंबर सी। मतलब क्या है, एवरी फुल बाइनरी ट्री इज ऑल्सो कंप्लीट बाइनरी ट्री, मतलब क्या होगा, फुल बाइनरी ट्री को हम लोग कंप्लीट बाइनरी ट्री भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ लिंक लिस्ट। इन सब में से कौन है जो कि आपके लिंक लिस्ट का टाइप नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हाइब्रिड, ऑप्शन नंबर बी सिंगल, ऑप्शन नंबर सी डबल, ऑप्शन नंबर डी सर्कुलर। आपका हाइब्रिड कोई भी तरह का लिंक लिस्ट टाइप नहीं होता है, आपका सिंगल होता है, आपका डबल होता है, आपका सर्कुलर भी होता है। तो ठीक है, आज का मेरा वीडियो खत्म होता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मेरे वीडियो को लाइक कर दे, आपको अच्छा लगा हो तो। उसके अलावा आप जाकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले ताकि आपको उसका PDF मिल जाए वहाँ। थैंक यू वेरी मच।